वैशाली पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं देखो रेडी होके सुबह सुबह मैं जा रही हूँ अपने द ओरिजिनल घर। बीच में रुक के मैं अपने छोटे भाई से मिलूंगी क्योंकि वो रहता है हॉस्टल में, क्योंकि मुझे 7 को ही वापस जाना है दिल्ली। तो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी जाऊंगी अपने दोस्त से भी मिलूंगी, बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करूंगी, भाई से भी मिलूंगी। देन वहां से मेरा 16 किलोमीटर अंदर घर है, तो मैं वहां जाऊंगी। अब मैं सीधा दिखाऊंगी भाई के हॉस्टल का सीन। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं भाई के हॉस्टल आ गई थी और पहले तो मैं किसी और लिखा हुआ था सेम्पनी नाम का कोई हॉस्टल था, तो किसी और दरवाजे के बाहर खटखटा रही थी, गेट खुल ही नहीं रहा था और मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि हॉस्टल है कहाँ। तो मैंने घर वालों से पूछ के कंफर्म किया, हॉस्टल यहीं आसपास था लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। पहले किसी और ऑफिस में गई, फिर ये दूसरे वाले ऑफिस में आई, यहाँ पे नाम पूछा, नाम मुझे घर का मेरे भाई का पता था, स्कूल वाला नहीं। तो घर पे पूछा नाम क्या है, तो नाम पूछ के फिर मैंने पूछा तो उन्होंने बोला हाँ यहीं है। तो ऑफिस में बैठ गई थी और भाई का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद मेरा भाई आया और देखो ये पता नहीं क्यों छुप रही है यार, क्या दिक्कत है इसको। कह रही है नहीं नहीं मेरा मत बनाओ, पता नहीं क्या ही है इसको प्रॉब्लम यार। थोड़ी देर बाद मैं बैठी थी, मेरा भाई आ गया था और देखो मेरे घर के बच्चों का संस्कार नहीं भूलते हैं यार, बड़ों का पैर छूते हैं। मिली और थोड़ी बड़ी बात करी और मैं बोल रही थी बदमाशी तो नहीं करते हो ना, काफ़ी कुछ बात वगैरह करी और कुछ खाने के लिए नहीं लेके गई थी। तो बेचारा बच्चा है, मायूस हो गया था, मुंह लटका लिया था। फिर मैं इसके बाद से मिल उल के मैं बोली बाबू चलो अपना हॉस्टल दिखाओ, तो ऊपर जाना अलाउ है कि नहीं। तो ये लेके जा रहा था अपना हॉस्टल दिखाने के लिए, जहाँ ये जिस रूम में रहता है। मैं कह रही हूँ मैं भी ऊपर चलूँ, घर वाले मम्मी डैडी तो जाते ही हैं ऊपर। तो कह रहा नहीं नहीं तुम नहीं ऊपर जाओ, पता नहीं क्यों ही मना कर रहा था भाई ये मुझे ऊपर जाने से। ये देख लो इसका यहाँ से एंट्री था, मैं किसी और के दरवाजे पे जाके खटखटा रही थी। अभी इसके हॉस्टल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। मैं और मेरी दोस्त निकल गए थे उसके लिए कुछ लाने के लिए। पहले बोला दीदी कि हम भी चले साथ में घूमने के लिए, उसको मिल जाता। लेकिन ये बोली कि नहीं बाबू हम ट्रिपलिंग नहीं कर पाएंगे, तो तुम मत चलो, हम कुछ ला के दे देते हैं। तो हम निकल गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मैं भी नहीं खाई थी, कल मेरा फास्ट था एक्चुअली मंडे का, और मैं बिना खाए आ गई थी। तो वही हम दोनों जा रहे थे पहले पिज़्ज़ा खाने, फिर उसके बाद से सामान वगैरह ले आके बाबू को खाने के लिए उसको देंगे, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। क्योंकि यहाँ से अभी 16 किलोमीटर अंदर है, जाना है हमारे लोग को। भूख बहुत ज़ोर से लगी तो हमने कुछ नहीं सोचा, 3 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था और लास्ट में खाते खाते हम दोनों थक गए थे। मुझे खाना था बहुत ज़्यादा चटपटा, तो एक तो इतना तीखा था कि मैं भी खाते खाते पागल हो गई। फिर मैं सामान वगैरह ख़रीद के भाई के लिए खाने पीने के लिए उसको देने चली आई उसके हॉस्टल पे। और देखो यहाँ पे मैं उसको दे रही हूँ, मेरा फ़ोन लेके भाग गया था ऊपर, कह रहा दीदी रुक जाओ थोड़ी देर में हॉस्टल का अंदर का रिकॉर्ड करके लेके आता हूँ। लेकिन मुझे अंदर नहीं ही जाने दिया ये लड़का, लेके चला गया फ़ोन और लेके आ ही नहीं रहा। मैं चिल्ला रही हूँ ओजस ओजस ओजस, आ ही नहीं रहा। वो कवर हटा के अपने दोस्तों को फ़ोन दिखा रहा था। इतना बदमाश है ना, क्या ही मैं बताऊँ। इसको देख के फिर हम वहाँ से निकल गए थे।
इतना साफ़ वेदर तो मैं दिल्ली में कभी नहीं देखी, होता ही नहीं। इतनी फ्रेश हवा है गाँव की यार, इतना सुंदर लगता है फ्रेश फ्रेश हवा, और चारों तरफ ग्रीनरी है। इतना प्यारा मौसम हो रखा था, बारिश हुई थी तो बादल और भी क्लीन हो गया था, और इतना सुंदर लग रहा था चारों तरफ हरा भरा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरी दोस्त मुझे छोड़ के निकल गई थी अपने घर, और मैं आ गई थी अपने घर टाड़ा। और सबसे पहले मैंने देखा दादी को। मेरी दादी यहाँ पे जनेऊ बना रही थी। सबसे पहले मैंने उनका पैर छुआ और मैंने कहा दादी उधर देखो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। तो गांव में ये होता है, सर पे पल्लू वगैरह रख लेते हैं। दादी देख रही थी उधर। फिर मैं गई अंदर में। अंदर में मेरी कोरोना थी। कोरोना इज़ मतलब आंटी, मैं उनको कोरोना बोलती हूँ प्यार से। उनसे मिली, गले वले हक किया। काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं यार घर वालों से, बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़े समय बाद बात कर ही रहे थे उनसे, काफ़ी टाइम के बाद मिले थे हम लोग, तो बात होता ही है। थोड़े देर के बाद मम्मी भी मेरे दूसरे वाले घर से फिर यहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मैंने मम्मी को ही बोल दिया था सुबह खाना बना देना, मैं आ रही हूँ। लेकिन पहुँचते पहुँचते मुझे 4-5 बज गए थे। तो वही मम्मी आ रही है कि चलो खाना खा लो, सब कोई बोल रहा है कि खाना खा लो। मैं कह रही हूँ कि अब रात में खाऊंगी। यहाँ पे देखो डैडी मेरे से मिलके जा रहे हैं गाँव में। The next day. सुबह सुबह 7 बजे ही बस पकड़ के मैं और मम्मी जा रहे थे गोरखपुर, क्योंकि मुझे जाना था 11 बजे के आसपास अपने फ्रेंड के एंगेजमेंट में। और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी जाएगी, वो पहले ही 8 बजे पहुंच गई है वहां पे, और मुझे लेट हो गया। मैं 11 बजे तक पहुंचूंगी वहां पे, थोड़ा बहुत काम है वो निपटाऊंगी, फिर निकलूंगी एंगेजमेंट में अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेके। तो गाइस मैं और मम्मी आ गए हैं गोरखपुर, जहाँ मेरी सिस्टर थी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मेरी एक और फ्रेंड का एंगेजमेंट है। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आ गई थी बाय द वे गोरखपुर में, वो भी अपने दीदी के घर। अभी एंगेजमेंट में जाना था हम दोनों, इसी बहाने मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेती और एंगेजमेंट में भी चली जाती। लेकिन एंगेजमेंट का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि इतनी बारिश आ रहा है। और साथ ही साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो अभी मैं उससे मिली नहीं हूँ। कल की बात से, कल मिली थी वो चली गई थी, फिर आज है बर्थडे तो आज मिली ही नहीं हूँ। तो मैं उसको बोल रही हूँ मिलने के लिए, तो मिल ही नहीं रही है। फिर देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती है। उससे पहले मैं चाहूँगी आई और whatever, मैं अपने घर आके let's go करेंगे ऐसे बात है। मैं यहीं पे ही हेयर कट करवाती हूँ, और इन्हीं से, इसका नाम पंकज है। क्योंकि ये जब हेयर कट करता है तो बहुत जल्दी मेरा हेयर बढ़ता है। ऐसा होता है किसी किसी के हाथ से हेयर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अभी ये बिजी है, 15 मिनट बाद फ्री होगा तो मेरा हेयर कट करेगा। मैं यहाँ पे हेयर वॉश करवा रही थी, देन हेयर कट होगा मेरा। भाई 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 भाई, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था। मैं थोड़ी देर वहाँ पे रोने लगी थी कि मेरा हेयर कितना शॉर्ट हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट वो लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं अच्छा है, फिर से आ जाएगा, बाल ही तो है। तो फिर मैं भी छोड़ दी। हाँ, मुझे भी अच्छा ही लग रहा था, और फिर मैं चली गई अपने घर की तरफ। यहाँ पे देखो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। उसको काफ़ी मेहनत के बाद मैंने रेडी किया, तो वो रेडी हो गई है आने के लिए पार्टी में। और ये था मेरा फाइनल लुक, गेट रेडी विथ मी भी शूट कर लिया था। तो मैं पहुंच गई थी लोकेशन पे, और देखो सामने दरवाज़ा खुलते ही मेरी दोस्त दिखेगी। तो चलो मिलते हैं।
अब मैं जस्ट लोकेशन पे आ गई हूँ एंड लुक एट दिस गर्ल। सुबह से रिक्वेस्ट करा रही है पार्टी ले रही है। अच्छे से रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने के बाद आ गए थे हम मेन्यू में कि क्या क्या ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे हम सब तीनों लोग मिलके मेन्यू डिसाइड कर रहे थे और फाइनली हमने ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पे किसी और की भी बैचलर पार्टी चल रही थी, लेडीज़ थी, तो काफ़ी अच्छी पार्टी दे रही थी। और फिर हम यहाँ पे काफ़ी गॉसिप करे, काफ़ी इंजॉय करे, बात करे। और वो बोल रही थी कि यार मुझे नहीं मनाना था मुझे, लेकिन आज तुम लोग की वजह से मैं मना रही हूँ। तो मैंने बोला क्या हो गया यार, अच्छा है हम लोगों की वजह से ही मनाओ। अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो चाह ही रही थी। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ फूड्स वगैरह ऑर्डर कर लिए थे हम, आ गया था सब कुछ। और नाउ इट्स टाइम टू कट केक। खाते खाते कुछ मेरे होठों पे और मेरे कपड़ों पे ना गिरे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खा पी के हम निकल गए थे। और ये रागिनी नाम है इसका, ये जा रही थी अनु को छोड़ने और मैं यहाँ से ऑटो से निकल के जाऊँगी एस्परा, क्योंकि जो मैंने स्टोन लेके दी थी बनवाने के लिए रिंग, वो आज उसको लूँगी। और फिर क्योंकि मुझे कल ही जाना है शाम के 6 बजे तक, तो उसको मैं लूँगी। और यहाँ पे देखो मैं पहुँच गई थी एस्परा और मम्मी का वेट कर रही थी, क्योंकि मम्मी आएगी तो आधा पेमेंट करेगी। नग का तो पेमेंट उस दिन कर दिया था, लेकिन बाकी गोल्ड वगैरह का जिसमें बना है उसका पेमेंट करना था। काफ़ी वेट करने के बाद मम्मी यहाँ आ गई थी। मम्मी को और भी कुछ चीज़ें लेनी थी गोल्ड में ही, तो वो भी एक्सप्लोर करना था। मम्मी का कहना था कि तुम हो तो देख लो, तुम्हारे पसंद से मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँगी। तो वहाँ पे अंदर जाके हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तब तक रिंग अभी आई नहीं थी। और वो भैया बोले कि देखो आप लोग वहाँ पे थोड़ी देर रुको, तो रिंग लेके आ जाते हैं हम। तो वहाँ पे हम देख ही रहे थे। नाउ मेरी रिंग आ गई थी, तो चलो अब इसका बिलिंग वगैरह कराते हैं।
तुम तो लुट गई। नहीं लुटी, सारा पैसा खत्म हो गया ना मेरे में। नहीं चलो हाँ चलो झूठ मत बोलो। तुमसे पैसा अब हम टोटो पकड़ के निकल गए हैं अपने रूम के लिए। काफ़ी लेट हो गया था, ऑफ कोर्स 9:30-10 बजने को हो रहा था। अभी जाके काफ़ी सारा पैकिंग करना बाकी है। थोड़ी देर बाद हम घर पहुंचे और मेरी बहन को देखो, लुक एट दिस ब्लडी मेसी रूम। भाई साहब, रूम जब शिफ्ट करना हो, जब घर खाली करना तो कैसे रूम हो जाता। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी और हम सब पैक कर रहे थे। इस अलमीरा को बेचना है मुझे, तो मैं ये कल बेचूंगी। और देखो भाई, मेरे पास कितने सारे नेल पेंट हैं। और इसी के साथ मेरी पैकिंग ख़त्म हो जाएगी अभी। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।